हेलो गाइस, स्नेहल्स कोल्हापुरी किचन में आप सभी का स्वागत है। क्या आप नूडल्स के दीवाने हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे जरूर देखिए। तो चलिए बनाते हैं चटपटी और स्वादिष्ट शेजवान नूडल्स। तो सबसे पहले हमें नूडल बॉईल करने के लिए एक बड़ा पतीला लेना है और उस पतीले में हमें कम से कम 2 से 3 गिलास भरकर पानी डालना है और 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच भरकर ऑयल डालकर उबाल लेना है। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए, हमें इसमें 2 पैकेट नूडल के डालने हैं। नूडल को हमें 4 से 5 मिनट तक उबाल कर लेना है। 4 से 5 मिनट में ही नूडल अच्छे से पक जाएंगे। तो चलिए 4 मिनट हो गए हैं। अब हम नूडल को चेक करके देखते हैं। नूडल को हमें 2 उंगली से हल्का सा दबाकर देखना है। अगर नूडल अच्छे से पक गया हो तो इस तरह से दिखेगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हमारे नूडल पक चुके हैं। अब हमें इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेना है। अब नूडल पर हल्का सा पानी का छींटा मारते हुए नूडल को धो लेना है, ताकि नूडल की जो कुकिंग प्रोसेस है वो थम जाए और नूडल अच्छे से ठंडे हो जाए। और इस प्रोसेस को करने से नूडल आपस में चिपकते नहीं। अब हमें नूडल के ऊपर 1 चम्मच भरकर ऑयल डालना है और इस ऑयल को अच्छे से नूडल के ऊपर रगड़ कर लेना है, ताकि नूडल आपस में ना चिपके और नूडल के ऊपर एक अच्छी सी शाइन बनी रहे। नूडल के ऊपर ऑयल लगाने से नूडल बाहर से सूखते नहीं। तो चलिए अब हम नूडल में डलने वाली वेजिटेबल्स को काट कर लेते हैं। तो वेजिटेबल आप अपने हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पर शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर और बीन्स को बारीक काट कर लिया है। अगर आपको पसंद हो तो आप इसी के साथ पनीर या फिर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए नूडल को टॉस करके लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक फ्राइंग पैन और इस फ्राइंग पैन में हमें 3 टेबलस्पून भरकर ऑयल डालना है और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, हमें इसमें आधा चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। आप अदरक लहसुन के पेस्ट की जगह अदरक लहसुन को बारीक काट कर भी डाल सकते हो। अदरक लहसुन को हमें अच्छे से भूनना है। याद रखिए दोस्तों कि अदरक लहसुन के पेस्ट को बहुत ज्यादा भी नहीं भूनना है। इसके बाद हमें कटी हुई सारी सब्जियों को डालना है और इन सब्जियों को भी हल्का सा भूनना है। चाइनीज में सब्जियां पकी हुई अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमें सब्जियों को भी बहुत ज्यादा सॉटे करके नहीं लेना। 1 आध मिनट के लिए ही हमें इसे भूनना है। अब हमें इसमें सॉसेस डालनी है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भरकर शेजवान चटनी डाली है और 1 चम्मच भरकर रेड चिली सॉस भी डाला है और 1 चम्मच भरकर टमाटो केचप डाला है। अगर आपके पास रेड चिली सॉस ना हो तो आप इसकी जगह कटी हुई हरी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें इन सारी सब्जियों के साथ सॉसेस को अच्छे से भून कर लेना है, ताकि सॉसेस का कच्चापन खत्म हो जाए। अब सबसे लास्ट में हमें डालना है 1 चम्मच भरकर सोया सॉस। अब डार्क सोया सॉस हो तो आधा चम्मच ले लो और अगर नॉर्मल सोया सॉस हो तो आप 1 चम्मच डाल दो। अब फिर से 1 आध मिनट के लिए इन सॉसेस को अच्छे से भूनना है और हमें 1 पिंच भरकर टेस्टिंग पाउडर डालना है, यानी अजीनोमोटो को डालना है। आप ये स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अजीनोमोटो डालने से चाइनीज में बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। अब हमें उबली हुई नूडल को डालना है
और इस नूडल को सॉसेस के साथ अच्छे से मिक्स करके लेना है। मैंने 2 कांटा चम्मच की सहायता से इन सारी नूडल को अच्छे से टॉस करके लिया है। इससे नूडल बिल्कुल भी नहीं टूटती। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।